तो लेसन 16 का प्यारा सा टॉपिक आज आपका रहेगा बांध, और बांध के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे आज, ठीक है। बॉन्ड अंग्रेजी में कहते हैं इसको, बॉन्ड बॉन्ड। आइए देखिए, बांध के बारे में अगर आपसे कोई बात करे तो आप इसके बारे में क्या बताएं, खाली सुन लीजिए, खुद अपने आप से आप इसको लिख सकते हैं। बांध एकदम सुनना है। बांध नदी के किनारे कभी घूमने के लिए गए हैं? बहुत मोटा मोटा बांध होता है ना, उसी की बात आज आपकी होगी। अब वो तो बहुत दूर की बात है, अपने खेत में आप गए हैं, मान लो तुम्हारे 52 बीघा में तो गई होगी, अपना 52 बीघा में तो देखिए कितने बांध उसके चारों तो कह सकते इसमें। सुनो ध्यान से, बांध की उसी की बात होती है जो चारों ओर से मान मिट्टी से बनाया जाता है। नदियों के जल को रोक कर रखने के लिए इन विशाल संरचनाओं का निर्माण किया जाता है। ये जल के अधिक मात्रा में संचित रखते हैं। इन्हें संग्रहित जल का उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है। मान लो नदी है, मान लो क्या है, नदी है, जरा सोचो, ये मान लो नदी है, इस तरीके से नदी है, तो नदी में क्या पाया जाता है? वाटर। वाटर वाटर माने मान लो तुम लोग शादी में कोई वाटर मांगे तो टमाटर दे देना। ये नदी है, नदी में वाटर है। मान ली कि नदी का पानी आखिर कौन काम का होगा कि नहीं होगा, तो क्या होता है कि इसको कहीं से माने किनारे से एक नाली बना दिया जाता है, और इसके चारों ओर मोटा सा प्यारा सा बांध बना दिया जाता है। ऐसा पानी को एकत्रित कर लिया जाता है, जिसको आप नहर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नहर। और जब जिसके खेत की जरूरत पानी की होती है, इधर मान लो बगल में खेत है, तो इसको क्या किया जाता है? हाँ, सिंचाई करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। यही तो है खेत। खेत आप लोगों के पास बहुत होगा, आप लोगों के पास नहीं, आपके पिताजी के पास होगा, पिताजी के पास भी नहीं होगा, अभी आपके बाबा के नाम का होगा, बाबा जी रहे होंगे। चलिए, बाबा नहीं था, पापा के नाम से होगा, पापा नहीं रहेंगे तब आपके भाई के नाम से। चलिए, तो खेतों की सिंचाई करने के लिए बांध का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। समझे ना? बांध माने बांध वह होता है जिसके अंदर जल को एकत्रित किया जाता है, जिसके अंदर जल को क्या किया जाता है? एकत्रित किया जाता है। और इस जल का उपयोग हम लोग सिंचाई के लिए करते हैं। इस जल का उपयोग किसके लिए करते हैं? सिंचाई करने के लिए, खेत की सिंचाई करने के लिए, फसल की सिंचाई करने के लिए, तमाम प्रकार के छोटे से जो तालाब होता है उसको भरने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो तनी लिख लो बांध के बारे में, बांध के बारे में तनी लिख लो। देखो, बांध के द्वारा को बढ़िया से लिख लो। बांध के द्वारा नदियों के जल को रोक कर रखा जाता है, बांध के द्वारा नदियों के जल को रोक कर रखा जाता है। इसके द्वारा अनेक खेतों और फसलों की सिंचाई की जाती है। बांध से अलग अलग क्षेत्रों में पानी को भेजा जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में पानी को भेजा जाता है। चलो, समझ गए होंगे बात। कभी भी प्रश्न संबंधित आए बात को तो आप तुरंत लिखने का पूरा प्रयास करेंगे। बांध क्या होते हैं? इसके द्वारा पानी को एकत्रित किया जाता है, पानी को रोक करके रखा जाता है। जब फसलों की सिंचाई की आवश्यकता होती है, इसी बांध के द्वारा पानी को खोल करके फिर फसलों की क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है। कुछ दिक्कत है आपको? बताइए। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं? बांध के बारे में आप आज सीख रहे हैं। पूरा जानने का प्रयास करें कि आखिर बांध हमारी ज़िंदगी के लिए कितना उपयोगी है। बांध का उपयोग करके हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, और आप पानी को रोक करके इसका इस्तेमाल विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में कर सकते हैं। ये बांध के बारे में जिक्र किया हम लोग। चलिए, अब एक चीज़ देखिएंगे, हेडिंग बना लीजिए, बांध के उद्देश्य एवं उपयोग। हमारे बांध को क्यों बनाया गया, इसका क्या उद्देश्य है, और इसका उपयोग आप कहाँ कहाँ करते हैं। लिख लिए सब लोग? इसको लिखा गया। हाँ, तो चलिए हेडिंग बनाइए, बांध के
उद्देश्य और उपयोग। जल्दी से देखते हैं हम लोग, सब लोग सीखने का प्रयास करते हैं। बांध का उद्देश्य और उपयोग। बांध का उद्देश्य और उपयोग बताओ। खूब प्यारा प्यारा टॉपिक है, खूब पढ़ो, इतना पढ़ो कि लोग इतिहास रच दे तुम लोग। इतना पढ़, तुम्हारे पिताजी कहे चलो मैं तुम्हारे लिए कुर्बान, तुम जो कहोगे हम करने के लिए तैयार। इतना पढ़ो, लेकिन हे पढ़ाई से कुछ ना कोई बात थोड़ा मान के नहीं कुछ। हाँ, there are no method for the any student if you are reading and writing in the hard system that your friend, your relative and your parents were very happy, and all the peoples like to you, and all the people ask your father that your girl is very intelligent and there are no misbehavior. Your father is very happy and he went to he wanted to read in a good university, Lucknow University, Banaras University, because there have no money. But when you listen, the all people praise you that you are a good student. The father is bought the field and your admission in the Lucknow University, in the greatest university, and that you are made a good doctor and the service of the India, and your people and your father, your brother and your uncle is a name, famous name in the India. चलिए, ताकि हम लोग उद्देश्य क्या होता है बांध के। देखो आगे बांध क्यों बनाते हैं हम लोग, बांध के पीछे रीजन क्या होता है। पहला ये होता है कि सिंचाई करने के लिए। सिंचाई मैंने जानते हैं ना, अरे खेत में बोती है, तोरा और बोल ना खेत में, तोरा के बात कर रहे हैं यार, तुम ऐसा बात करिए। खेत में जब बोया जाता है कुछ तो उसके लिए पानी चाहिए कि नहीं चाहिए। जब पटौनी कर देते हैं, पटौनी, तो उसी को क्या कहते हैं, सिंचाई। माने खेत है, खेत में आप वो भी बो दिए, खेत में आप मान लीजिए कि अब तो मान लीजिए कि भगवान देवता प्रसन्न है इस समय, ये सब पटौनी करते रहे। सोनू बाबू आपका बहुत खेत है, 92 बीघा है, तो ये बात आपकी होती है कि जब खेतों में जब फसल होती है, जब उसको सिंचाई करना होता है, किसका यूज करते हैं, नहर का यूज कर सकते हैं ना। नहर में बांध होता है, ऐसा थोड़ा कि नदी नदी को खोल दिए पूरा पटना, उसको आराम आराम से बांध बनाया जाए, तब लेकर के आना पड़ेगा। बात समझे। तो खेतों के सिंचाई के लिए। और सुनो, आपको याद होगा कि है जो विद्युत बल्ब जल रहा है एलईडी, ये किसके लिए जल रहा है, किसके द्वारा। जल जब इसके ऊपर ऐसे ही टरबाइन होता है, खूब स्पीड से नाचता है, और क्यों नाचता है, उसके ऊपर क्या गिराया जाता है। ये थोड़ा भाई गांव के लोग जाके नचाता है, नाचता है, उसके ऊपर पानी गिराया जाता है, पानी। और जब पानी उससे टरबाइन पर गिरता है तो टरबाइन खूब स्पीड से नापता है, तब करेंट उत्पन्न होता है। तब हम लोग क्या करते हैं, घर में बैठते हैं, टीवी पर देखते हैं, मेरी बीवी का जवाब नहीं, फिल्म भी देखे होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट से। वर्षा ऋतु के दौरान आने वाले अत्यधिक वर्षा जल को बांधों से जल संग्रहित करके बांध को रोका जाता है। खूब वर्षा होता है, देखते हैं, मैंने कल बताया भी था। आप चाहे तो अपने छत पर भी जल को एकत्रित कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ईटा से घेरवा लेंगे, खूब बढ़िया से, खूब पानी बरसता है तो, और मैं डुबुक डुबुक छुप छुप के नहाइएगा। इतना 25 इंच ऊपर रहेगा, 25 इंच ऊपर टुबुक टुबुक नहाइए, कौन ये बात होता है आपका। आज जिस स्थान पर जल की आवश्यकता होती है, नहर परियोजना द्वारा अधिक दूरी तक जल को क्या कर सकते हैं, पहुँचा सकते हैं। जैसे इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों का हरा भरा क्या कर देता है। देखो राजस्थान में पानी नहीं बरसता है, राजस्थान में पानी, लेकिन आपसे कंपटीशन में बैठेंगे तो आपसे प्रश्न पूछा गया कि वो कौन सा परियोजना है जिसके द्वारा राजस्थान के उत्तरी भागों में पानी को दिया जाता है। उसका नाम है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर इंदिरा गांधी के नाम पर ही है। हमारे देश के अभी तक एक ही औरत है जो प्रधानमंत्री बनी है, इंदिरा गांधी, जिसको बॉडीगार्ड ने गोली मार करके दुनिया से अलविदा कर दिया। बात समझे, जसवंत और बलवंत दोनों बॉडीगार्ड का नाम था, पूरा गोली इनके सीने में मार दिए, उसके बाद से ये बेचारी दुनिया छोड़ करके चली गई थी। और अब मन यही बात होती है। और एक राष्ट्रपति बनी है, उसका नाम जानते हैं आप, एक राष्ट्रपति लेडीज बनी है, नाम बता दीजिए। राष्ट्रपति की मैं बात करता हूँ, सरोजिनी नायडू। अरे यार अभी जी रही है, उसने जी तरीका अभी वो जी रही है। चलो उसका नाम है प्रतिभा सिंह पाटिल, प्रतिभा सिंह पाटिल, ये भी भुला गया अभी यार। तो चलिए बोले लिखते हैं हम लोग बातों के उद्देश्य से लिखना। इसके द्वारा जल को एकत्रित करके सिंचाई की जाती है। जल्दी से पढ़ लीजिए, सिंचाई की जाती है।
किसके द्वारा भाई? बांधों के द्वारा जल के एकत्रित करके सिंचाई की जाती है। दूसरा आ जाओ, दूसरा इसके द्वारा। अरे गिरी 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 बिजली गिरी, उस पे गिरी, तुझ पे गिरी, मुझ पे गिरी, बिजली का उत्पादन किया जाता है। इसके द्वारा बिजली का उत्पादन किया जाता है। चले भाई, किसके द्वारा? बांध के द्वारा। चले अगला लिख सकते हैं कि बांध के द्वारा, बांध के द्वारा वर्षा के जल को भी एकत्रित किया जाता है। वर्षा के जल के द्वारा एकत्रित किया जाता है। और लिख सकते हैं कि बांध के द्वारा, बांध के द्वारा जल को उन स्थानों पर भी भेजा जाता है। हाँ सुबह हो गया, देखो मुर्गा बोल रहा। उन स्थानों पर भी भेजा जाता है जहाँ पर जल उपस्थित नहीं होता है। जल उपस्थित नहीं होता है, जहाँ पर जल उपस्थित नहीं होता। उदाहरण का लिख सकते हैं, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, नहर परियोजना के द्वारा राजस्थान में पानी या जल भेजा जाता है। चलिए, बहुत प्यारा हेडिंग था आपका, कोई दिक्कत नहीं हुआ। बांध के द्वारा कैसे आप विभिन्न प्रकार की जो बातें आपने किया, उसके द्वारा आप बांध के द्वारा जलों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। पूरे राजस्थान के हरे भरे इलाके में बनाने के लिए इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है, इसके द्वारा जो नदियों से जल को भेजा जाता है और भेज करके तमाम प्रकार के विभिन्न कार्यों में हरे भरे जंगल को बनाया जाता है। ये प्रश्न आपसे आएगा तो खूब अच्छा तरीके से आप पूरा लिखने का प्रयास करेंगे। आप यही होता है, बांध की बात जब भी करेगा समझने का प्रयास करते हैं। बड़े बांध की देखो समस्याएं क्या होती है। मोटा बड़ा सा बांध जब बनाया जाता है तो इससे क्या दिक्कतें होती है लोगों को, दिक्कतों के बारे में हम लोग आज जानने का पूरा प्रयास करेंगे। पहला दिक्कत होती है सामाजिक समस्याएं। देखो 4 समस्याएं मुख्य रूप से होती है, इसके 3-4 समस्याएं मुख्य रूप से होती है। पहला तो एक होता है जिसका नाम होता है सामाजिक समस्याएं। खुद इसके बारे में आप लिखने का प्रयास करेंगे। समस्याएं। सेकेंड आपका होगा जिसका नाम होगा आर्थिक समस्याएं। आर्थिक समस्याएं। तीसरा जो होता है उसका नाम होता है पर्यावरणीय समस्याएं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। पर्यावरणीय समस्या इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ द इन दिस टाइम्स। फ्लोरोफ्लोरोकार्बन इज द इफेक्ट ऑफ द ओजोन लेयर। पर्यावरणीय समस्या, एटमॉस्फेयर प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम एंड। अब देखो ध्यान से, आखिर जो बांध बनाए जाते हैं बड़े बड़े, उससे 3 समस्याएं मुख्य रूप से उत्पन्न होती है। सामाजिक समस्या, आर्थिक समस्या, पर्यावरणीय समस्या। अब दोनों के तीनों का मतलब ये होता है ना कि जो भी बात करेगा सामाजिक समस्या के, तो इसमें बड़ी संख्या में किसान, स्थानीय लोग और आदिवासी विस्थापित रहते हैं और उन्हें उचित मुआवजा भी नहीं मिलता। समाज बहुत प्रभावित होता है। मान लो ये मान लो कि नदी किनारे कोई गांव बसा है। अब जो बांध बनाया जाएगा, मान लो 2 किलोमीटर के रेंज लेकर बांध बन रहा है, तो 2 किलोमीटर के रेंज में जितने लोग रहते हैं, जितने गांव के लोग रहते हैं, जितने आदिवासी लोग रहते हैं, वो सब, जितने किसान लोग का खेती होता है, सब खेती सरकार कब्जा कर लेता है और उचित मुआवजा भी नहीं मिलता है। तो इसी को कहते हैं सामाजिक समस्या। मान समाज के जो लोग थे जो वहाँ पर निवास कर रहे थे, लेकिन जब बांध बनाया गया तो उस बांध के बनने के कारण वहाँ के लोगों को दूर हट करके जाना पड़ा। तो लिख लोगे सामाजिक समस्या में ना कि लोग जो होते हैं जो खेती किसान करते हैं नदी किनारे, वो जो खेत होता है जब उसके ऊपर बांध बनाया जाता है तो वो पूरा नदी के अंदर आ जाते हैं, तो वहाँ के लोगों को खेती को छोड़ना पड़ता है। तो ये एक प्रकार की सामाजिक समस्या में आ जाती है। सेकेंड जो बात होता है उसका नाम होता है आर्थिक समस्या। इसमें बहुत अधिक राज्य धन लगाते हैं और उनका इस अनुपात में अपेक्षित लाभ भी प्राप्त नहीं होता। आर्थिक, देखो आर्थिक की बात करेगा तो धन की बात होगा।
आर्थिक बात करेगा तो धन की बात होगी। देखो धन दौलत तो ज़िंदगी में आपको बहुत मिल जाएगा जब तक आप जिएंगे। मैं भी धन कमा रहा हूँ और अभी कमाएंगे ही, कमा भी रहे होंगे कहीं कहीं जा करके। चलिए नहीं भी कमा लेंगे तभी कोई ज़िंदगी नहीं है, लेकिन ज़िंदगी में पढ़ाई भी बहुत अनिवार्य है। पढ़ाई जब आप पढ़ करके जाएंगे ना, जब आप जाएंगे बहुत ऊपर तक, जब आपकी कहीं भी कंपनी में कार्य करेंगे तो उस समय आपकी यादें रहेंगी कि मैं कितना पढ़ा था, मैं कौन सी पढ़ाई करता था, कितना हमारी पढ़ाई रहती है। बस समझ रहे हो, लोग उस समय याद करेंगे तो आप बहुत अच्छा पढ़े हैं। बस इसीलिए अभी आपको धन दौलत में नहीं पढ़ना चाहिए, समझ रहे हो। अभी पूरा आपका फोकस एजुकेशन पर ही रहना चाहिए। एक दिन आएगा आपका वो दिन, कमाएंगे, ज़िंदगी में तो कमाना ही है, लेकिन पढ़ाई तो मिलेगा नहीं हमेशा। तो आर्थिक स्थिति की समस्या का मतलब ये होता है कि जो राज्य है, मान लो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी है, गंगा नदी के चारों ओर बांध बनवाना है तो बहुत पैसा लगेगा ना इसमें, बहुत ज़्यादा इसमें माने धन खर्च होता है और उतना सरकार को लाभ भी नहीं हो पाता है। उतना सरकार को क्या होता है, लाभ भी नहीं हो पाता। तो आर्थिक समस्या भी उत्पन्न होती है। राज्य जो होते हैं उनके धान बहुत लगता है बांध बनवाने में, जो बड़े बड़े बांधें होती है जब उसको बनाया जाता है तो बहुत अधिक धन दौलत की भी समस्या उत्पन्न होती है। तीसरा पर्यावरण समस्या। अब देखो पर्यावरण समस्या का मतलब ये होता है ना कि सबसे पहले तो ये जान जाओ कि पर्यावरण इसलिए होता है। मान लो नदी है, नदी के किनारे खूब मान लो 2 किलोमीटर के रेंज में खूब पौधे लगाए गए हैं, खूब पौधे उगे हुए हैं, लेकिन बांध बनाना है तो पौधों को तो काटना पड़ेगा ना। तो जब पूरे पौधों को काटा जाता है तो पौधों के काटने के बाद क्या होता है भाई, ऑक्सीजन की मात्रा लेवल आपकी घटती चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। तो पर्यावरण समस्या भी उत्पन्न होता है। तो सामाजिक समस्या भी जाने, आर्थिक समस्या भी जाने, पर्यावरण समस्या भी जाने कि नदी है, नदी के चारों ओर जब बांध बनाए जाते हैं तो जितने भी मनुष्य वहाँ के लोग रहते हैं उसको जब हटाया जाता है तो उसको सामाजिक समस्या कहते हैं। और आर्थिक समस्या में नदी के किनारे जब बांध आप बांधेंगे तो जो बांध बांधने के बाद जो धन दौलत खर्च होता है उसको आर्थिक समस्या कहते हैं। और जब माने नदी किनारे बांध बांध रहे हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं जब उसको काटते हैं, काट करके तब बांध बनाया जाता है, तो इससे आपका पर्यावरणीय समस्या भी उत्पन्न होता है। बात समझे। तो चलो आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी आपको हम कल नए उत्साह के साथ मिलते हैं। ठीक है।